पर एनीवेज कभी आपने सोचा दैट पॉडकास्ट करें? हाँ, देखिए क्या है? मैं आपको बताता हूँ। आप मेरा एपिसोड देखें, मेरे सोशल मीडिया पेज, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हनीफ राजा पर है। स्पेशली आप देखें फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट, जो इंडिया के फिल्म डायरेक्टर हैं, वो पाकिस्तान आए हुए थे। उनकी फ़्लाइट थी 11 बजे दोपहर की। मैंने उनको होटल से पिक किया और डिफेंस के एक होटल में, अब ख़त्म हो गया कार्ल्टन होटल, अब ख़त्म हो गया, नाम ले सकते हैं। हाँ, ठीक है ना? खत्म हुई हुई चीज़ों का हम नाम ले सकते हैं। तो वहाँ मैंने बिठा के 2 घंटे में उनका शो किया है। वो एक्चुअली पॉडकास्ट है, इतना उसका शॉर्ट है, टाइम कम था ना, जल्दी करना था। तो और बहुत फास्ट करता था मैं, जल्दी कट टू कट, तो उसका भी पेस बढ़ जाता था जो हमारा गेस्ट होता था। तो वो पॉडकास्ट ही है। तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली मैं 2 हफ्ते के बाद पॉडकास्ट शुरू कर दूंगा। और आपसे मैं एक वादा ऑन एयर लेना चाहता हूँ कि आप मेरे पॉडकास्ट में आएंगी। अब ये कोई बोलने की बात है नहीं। और दूसरी बात जो अब असल वादा है, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम यार, हर चीज पैसा नहीं होता। ओह थैंक यू वेरी मच मतीरा, आपकी यही तो बात है। आई ग्रो अप वाचिंग योर शोज, और जब भी हमारी मुलाकात हुई है, जब मैं कुछ नहीं थी, जब मैं बहुत पतली भी थी, और तभी नहीं अभी नहीं कहाँ से पतली हूँ, सिर्फ माँ के लिए मैं पतली लगती हूँ, वैसे अब पतला होना है। जो जिसका इंतकाल हो गया है, नूर जहाँ जो थी जू में, हाँ जी, उससे कंपेयर करें तो पतली हुई ना आप। चले कोई बात नहीं। आप बताएं, हाउ डिड यू कम इनटू दिस इंडस्ट्री? कैसे आए, स्टेज से शुरू किया? मैंने स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू किया सबसे पहले। जो शोज होते थे ना, और पहले क्या होता था कि अब तो खैर महंगाई भी बहुत हो गई और अब वो ट्रेंड चेंज हो गया। पहले शादी ब्याह में बहुत बड़े बड़े शोज हुआ करते थे। ओके। और उसमें बड़े बड़े एक्टर्स आते थे, उसमें मोइन अख्तर साहब भी आते थे, उमर शरीफ साहब भी होते थे। और जब मैं आया हूँ तो आलमगीर और शेखी का ज़माना ख़त्म हो रहा था और जुनैद जमशेद वगैरह इन लोगों का ज़माना शुरू हो रहा था। तो मैं उस एरा में आया हूँ। तो जुनैद जमशेद वगैरह, अली हैदर और किस का नाम लें, हुमैरा अरशद और बहुत सारे लोग, ये सब लोग शोज़ करते थे। तो मैंने स्टैंड अप शो से अपना करियर शुरू किया। उसके बाद मैं स्टेज ड्रामे की तरफ गया। स्टेज ड्रामे में जाने के बाद फिर मैंने शुरू किया, मुझे टीवी से कॉल आई हैदर इमाम रिजवी साहब की, और पहला मेरा सीरियल था बादब बामुलायजा होशियार। उसके बाद उरूसा सीरियल, जिसमें 3 लोगों का डेब्यू हुआ था, बल्कि 4, एक मेरा, एक अदनान सिद्दीकी का, एक मिशी खान का और एक हुमायूं महबूब का, जो अब पामिस्ट वगैरह भी हैं। तो हम 4 लोगों का डेब्यू हुआ था वहाँ से। that's nice. हाँ, तो बस उसके बाद फिर प्राइवेट चैनल आया पाकिस्तान में। सबसे पहला प्राइवेट चैनल NTM। तो NTM तो बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत पॉपुलर। उसमें मेरा उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा एक शो करना है, तो स्किट का शो कर लें। तो मैंने कहा नहीं, वो तो मैं आपके एक दूसरे प्रोड्यूसर के साथ आपके चैनल पे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कुछ और सोचें। तो हम एक सिटकॉम की ड्रामे की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो ऐसे ब्रेक हो गया बीच में। हाँ। तो एक पियोन था, वो बंगाली था। और वो ना एक्सजरेट करता था हर बात को, कि अगर आप उससे पूछेंगे ना मतीरा कि मेरे लिए कॉफ़ी बनाया, मतीरा कॉफ़ी मत पिया करो, कॉफ़ी तुम्हारा सेहत खराब कर देगा, कॉफ़ी तुम्हारे को बीमार कर देगा, ऐसा बहुत खुराब चीज़ है कॉफ़ी। इतनी बातें करता था, घबराहट थी उसमें। तो मैंने उससे तो इसको प्योर क्यों रखा था? अगर ये जो भी मांगे ये तुम्हारे लिए खराब है, वो कैरेक्टर था, ज़्यादा बोलता था। मैंने कैमरा स्टार्ट कर दिया, वो आया ना, मैंने कहा यहाँ मेरा वॉलेट रखा था, वो किधर है? उसमें 10,000 रुपए थे उस वक्त। 10,000 रुपए बड़ी रकम थी ना। हमने नहीं लिए, हमको चूर नहीं बोलू, हमने नहीं लिए, खुदा की कसम हमने नहीं लिए, हमको नहीं। अरे मैंने कहा सुन, तो हम समझा रहे हैं, कर नहीं, घबराहट तारी हो गई उसको बड़ी मुश्किल से समझाया। फिर हमने वो टेप देखी, हंस के बुरा हाल हो गया। मैंने कहा यार ये तो बेहतरीन आइडिया है शो का पूरा। उसके बाद मैंने कैसा प्रोग्राम शुरू किया NTM पर, पाकिस्तान का पहला प्रैंक शो। उसका स्क्रिप्ट भी मैं लिखता था, उसके सेगमेंट्स भी मैं बनाता था। तो उसके सेगमेंट पढ़े यूट्यूब मेरे। सबसे अच्छा प्रैंक क्या था, सबसे बुरा प्रैंक क्या था? एक होता है हर प्रैंक अच्छा नहीं होता, कुछ तो बुरे भी हो जाते हैं। मतीरा बहुत मुश्किल सवाल कर दिया आपने। उसकी वजह यह है कि मैंने 9 साल पहले, 1.5 साल मैंने NTM पे किया है, फिर एक दूसरे प्राइवेट चैनल पे मैंने
छुप छुपाके के नाम से 9 साल किया है। ओके। उस 9 साल में तकरीबन आप समझ लें 550 600 के पर करीब। एक होता है ना कोई एक ऐसा वाकया जो दिमाग में रह जाता है, एक कुछ बहुत अच्छा हो या बुरा। 2-3 थी चीज़ें, उसमें से एक जो था, एक तो वो था अदनान सिद्दीकी को मैंने गेटअप करवाया, उसको यूनिफॉर्म पहनाया पुलिस कांस्टेबल का, ट्रैफिक कांस्टेबल का, और मैं दूर गाड़ी में कैमरे हमने लगा दिए और हेडफोन लगा के मैं बैठ गया, माइक उसके लगा हुआ है, हाइड हुआ हुआ है, छुपा हुआ है, ठीक है ना, और मैं सुन रहा हूँ। अब वो लोगों को रोक के बड़ी तफरी कर रहा है अदनान सिद्दीकी। इतनी देर में एक ओरिजिनल ट्रैफिक कांस्टेबल वहाँ से गुजरा, नॉट कांस्टेबल, वो इंस्पेक्टर था। ओके। पहले उसने यूँ देखा आगे, फिर वो घूम के वापस आया। उसने कहा यार यहाँ तो किसी की ड्यूटी होती नहीं है। वो उसी इलाके की चौकी का था। ओके। वो उतरा, उसने अदनान से पूछना शुरू किया और मैं सुन रहा हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने तैनात किया है तुम्हें। अब अदनान की सिट्टी गुम होना शुरू हुई, ये खुद भी जाली पुलिस वाला बना है और असली आ गया है सामने। ओके। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैं दूर गाड़ी में था ना, जब मैंने सुन भी रहा था, मैंने देखा अदनान घबरा रहा है, मैं और स्टीयरिंग के नीचे छुप के बैठ गया। अदनान ढूंढ रहा है हनीफ राजा कहाँ गया, और उसको मैंने इतना एंजॉय किया। वो बस जब हमने बाद में डिस्क्लोज किया तो मेरा तो हंस हंस के बहुत बुरा हाल था। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।